हाँ, जब मैं ये रेमेडी करती हूँ केतु का किसी का, तो मैं उन्हें ये भी कहती हूँ कि अगर उनका केतु अच्छा नहीं है तो वो अपना ये फोन को ज्यादा वाइब्रेट पे ना रखें, क्योंकि आप अपने फोन को जब भी वाइब्रेट पे रखते हो और आपका फोन वाइब्रेट होता है तो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट करता है आपके नो केतु को और आपकी कुंडली में एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से इंसानों को और प्रॉब्लम आ सकती है। कमर में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, ये जो छोटे छोटे तरीके से बॉडियों में पेन होना, ये सारी चीजें केतु है। तो आपको थोड़ी सी और प्रॉब्लम्स जो है वो ज्यादा चालू हो जाती है, इसीलिए। हेलो मैडम। आवाज ही नहीं आ रही है आपकी, थोड़ी जोर से बोलिए प्लीज। कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा ये मुझे, आप क्या पूछना केतु चाहते में केतु का टॉयलेट में राहु रहता है ना। हैं। नहीं देखो, इसमें ये केतु में राहु। लिखा है टॉयलेट। नहीं 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 नहीं, मैं बताती हूँ। देखो, टॉयलेट के ऊपर मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन आपने पूछा है तो मैं बताती हूँ कि ये चीज क्या है। देखो, टॉयलेट की जो बात करेंगे ना, तब जो टॉयलेट शीट होती है जिसपे हम बैठते हैं वो होता है राहु। और जो जिससे फ्लैश होके पीछे का जो नाला होता है, जिससे फ्लैश होता है, वो होता है अपना केतु। ठीक है। तो शीट जो है वो आपको राहु का रोल जो है वो अदा करती है। तो लेकिन टॉयलेट जो है आपकी वो राहु केतु के अंडर में आती है। मोस्टली हम लोग जब कोई पूछता है ना कि कुंडली से हम अपना टॉयलेट कहाँ बनवाए, तो जहां पर भी कुंडली में केतु होता है वहां अगर आपके घर में टॉयलेट है तो वो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है। हाँ, गुरु का शुक्र का क्या है? क्या है? गुरु का शुक्र का समान। शुक्र का? शुक्र का गुरु का। शुक्र का और गुरु का सब पर पढ़ा रही हूँ ना, सारी चीजें ही आएंगी। राहु, वाईफाई, वायरलेस चीज। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। वाईफाई, वायरलेस चीज, मशीन, झूमर, पर्दे, बेडशीट में सिलवटे, सरस्वती जी की फोटो, टंगी हुई लटकी हुई चीजें, सीलन, घर की दीवार या फर्श में दरार, नीला रंग, नीला हरा रंग, जूठे बर्तन, डस्टबिन, कांसा का बर्तन, बर्तन, सिंक, कोयला, शीशा, धातु, शौचालय, इलेक्ट्रॉनिक खराब चीजें, वॉशिंग मशीन, मूली, जौ, प्याज, नारियल तेल, नारियल जट वाला, पूजा का आईना, हर पार, बालकोनी, बंदरवाल, गटर, सेप्टिक टैंक, सिवरेज लाइन, ब्रेन वेव, लाइट, लाख, ये सब सारी चीजें शुक्र के अंदर आती है, राहु देवता के अंदर आती है। शुक्र दुर्गा जी की फोटो, कपूर, तुलसी के पौधे, फूल वाला गमला, लकड़ी गमले में फूल, दूध, दही, घी, मक्खन, चावल, ज्वार, गाजर, मटका। अभी एक चीज याद आई है, लिख लो तो पहले, तो भूल जाऊंगी। लिखो। एक बार क्या हुआ था, मेरा यूट्यूब में ये वीडियो दिया हुआ है कि जब भी कोई प्लैनेट डिबिलिएटेड होता है, जब भी कोई प्लैनेट डिबिलिएटेड होता है तो उस ही राशि में, तो ध्यान से ये बात सुनना, हाँ, बहुत अच्छी चीज एक याद आई है अभी। जब भी कोई प्लैनेट डिबिलिएटेड होता है ना, तो उसके साथ में उसका ही फ्रेंडली प्लैनेट वहां पे एक्सॉल्टेड होता है। फिर से रिपीट करती हूँ, जब भी कोई प्लैनेट किसी हाउस में डिबिलिएटेड होता है तो उसका ही फ्रेंडली प्लैनेट उस हाउस में एक्सॉल्टेड होता है। अगर हम उस हाउस में उसके एक्सॉल्टेड फ्रेंड को एक्टिव कर देते हैं तो वो अपना जितना भी प्रॉब्लम है सब खत्म हो जाता है,
जिसको बोलते हैं नीच भंग राजयोग। क्या बोलते हैं? नीच भंग राजयोग। तो वो एक तरीके का राजयोग में बदल जाता है। मैंने इस पे, मेरा यूट्यूब में एक वीडियो भी है। तो ये रेमेडी सुन के, जो मैं भी आगे बताऊंगी, एसबीआई का एक बैंक मैनेजर है, वो मेरे पास आए क्लास करने के लिए। एस्ट्रोवास हो गया आज से 2 ढाई साल पहले। वो आए क्लास करने, उन्होंने कहा कि मैं आपके पास क्यों आया हूँ, आपको पता है? मैंने कहा क्यों? तो बताया कि आपने जो ये रेमेडी बताई थी ना, वो मैंने यूज की और उसका मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला और इतना अच्छा मेरा इसमें प्रमोशन हुआ। तब मैंने ये सोचा कि मैं इस विद्या को आपसे ही ग्रहण करूंगा और मैं जानूंगा कि ऐसा आपने कैसे सोचा। देखो, मैंने इस बारे में ऐसा सोचा कि जब भी कोई प्लैनेट डिबिलिएटेड होता है तो उसका पावर थोड़ा कम होता है। अगर हमको उसको बली करना है, तो हम अगर उसकी चीजों को जिंदगी भर के लिए वहां से रिमूव नहीं कर सकते हैं। देखो, ध्यान से सुनना ये बात, हाँ, क्योंकि क्लाइंट पता है उसके कर्म कैसे हैं आप नहीं जानते हैं। आप उसके घर में जाओगे ना, बुध निश्चय से आप उसके घर में वहां जाके किताब हटा के आ जाओ। पता है, आप घर वापस आओगे, उसके घर में कोई एक रिश्तेदार आएगा, वो बोलेगा यार तेरी ये दीवार खाली लग रही है, यहाँ पे घड़ी टांग दे तो। और क्लाइंट आपको क्या बोलेगा? आप क्या करके गए? कोई रिजल्ट ही नहीं आया। तब वो ये आपको बताएगा कि जिस जगह से तुम किताब हटा के गए थे, वहां पे मैंने अपनी घड़ी लगा दी। एक सामान बुध का हटा तो दूसरा पहुंच गया ना। कर्मों से भागना इतना आसान नहीं है। तब मैंने इसका उपाय निकाला कि अगर मैं वहां पे प्लैनेट को एक्सॉल्टेड कर दूं, तो वो कितना भी सामान वहां पे लाके रख दे, फर्क ही नहीं पड़ेगा। फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। तो मैंने क्या इसका रिजल्ट निकाला कि 12वां घर होता है छत। 12वां घर होता है साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट में। अगर आपने पेड़ पौधे लगा रखे हैं, तो शुक्र वहां पे उसका फ्रेंड एग्जॉल्टेड होता है। तो उस गमले में व्हाइट कलर कर दीजिए, आप बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। बहुत अच्छा फाइनेंशियली, जैसे भी हो आप ग्रो करने लग जाओ। लेकिन यही अगर छत पे आप पीले रंग के, लाल रंग के गमलों में अगर रखते हो पेड़ पौधे, तो भयंकर नुकसान है, भयंकर नुकसान है पैसों का। ठीक है ना? इसी तरीके से हम लोग जहां जहां पे जो जो प्लैनेट, देखो, मैनेज करने का तरीका आना चाहिए। जैसे जहां पे शुक्र डिविलिएटेड है, वहां पे बुध एक्सॉल्टेड होता है। तो वहां पर बुध की चीजें रखने से आपको थोड़ा पावर जाता है शुक्र को। लेकिन जहां पे शनि डिविलिएटेड है, वहां सूर्य एक्सॉल्टेड है, तो वहां सामान मत रखना। वहां शनि को बल देने के लिए जुपिटर का सामान रख। क्यों? क्योंकि वहां पर जुपिटर जो है वो शनि को भी संभालेगा, सूर्य को भी संभालेगा और मंगल को भी संभालेगा। समझे? अब चंद्रमा जहां एग्जॉल्टेड होता है ना, वहां पे कौन डिबिलिएटेड होता है? केतु। है ना? केतु से तो बड़े, तुम थोड़ी केतु का सामान रख देंगे, नहीं। तो थोड़ा कोई चीज में दिमाग में रहता है। केतु देवता जहां पे डिबिलिएटेड होते हैं, है ना, स्कॉर्पियो राशि है, वहां पे तो राहु देवता, केतु देवता वहां पे एक्सोल्टेड माने जाते हैं। तो हम केतु का सामान थोड़ी रख देंगे वहां पे। हमको वहां पे कंट्रोल करवाना है। अगर पॉसिबल हो तो हम, अगर वो अच्छा हाउस है, 6 8 12 नहीं है आपका, तो हम चंद्रमा को गुरु से कंट्रोल करेंगे ताकि उसमें ज्ञान आए और थोड़ा सा ठहराव आए। ठीक है, सॉरी। अब मंगल जहां पे डिबिलिएटेड होता है, कैंसर राशि में, और वहां पे उसका फ्रेंडली प्लैनेट गुरु एक्सॉल्टेड होता है, तो आप मंगल को तो कितना इजीली कंट्रोल कर सकते हो कि कैंसर में, मतलब एनएनई में, गुरु का फोटो लगा दीजिए, 4 हल्दी की गांठ रख दीजिए, हो गया काम ना। मंगल तो वैसे ही कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि देखो, कर्मा से नहीं भाग सकते हो, कुंडली से नहीं भाग सकते हो। उसको कैसे कंट्रोल करोगे? आपको और हमको तो पता है ना ये प्लानिट की चीज क्या है, तो हम प्लेस नहीं करेंगे। लेकिन कुछ कुछ चीजें आप बदल भी नहीं सकते हो, नहीं बदल सकते ना। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे?
वहां पे गुरु की चीज रख देंगे, हो गया कंट्रोल। जहां पे गुरु डिविलिएटेड होता है वहां मंगल एक्सॉल्टेड होता है ना। हम वहां मंगल की चीज रख देंगे, छोटी सी सी एक शहद ही तो रखनी है। लेकिन ये बुद्धि, बुद्धि होनी चाहिए तब तो रेमेडी आएगी। जब बुद्धि है ही नहीं तो रेमेडी कैसे आएगी। और बुद्धि आती कैसे है? धक्का खाने से। बहुत धक्का खाना पड़ता है तब जाके कोई रेमेडी मिलती है, तब जाके क्लाइंट का काम होता है ना। तब पर भी नहीं होता, क्योंकि इंसान के कर्मा बहुत बुरे हैं इस कलयुग में। कोई का पैसा मारना, किसी को दुख देना, तो कैसे वो अपनी उस कुंडली के कर्मा से पीछे हटेगा। उसका एक ही रास्ता है, बार बार बोलती हूँ, मेडिटेशन चालू कर दो। तो बहुत जिंदगी खराब है। तो अब हम, ठीक है, सारे प्लैनेट्स हो गए। फर्स्ट हाउस में सूर्य का मैंने बता दिया एक्सॉल्टेड होगा तो क्या रेमेडी करना है। चंद्रमा का हो गया, इधर मंगल का हो गया, राहु केतु का हो गया, गुरु का हो गया, मंगल का हो गया, बुध का हो गया, शुक्र का हो गया। ठीक है। तो ये रेमेडी बहुत बहुत काम करती है। इसको बॉडी में कैसे यूज करेंगे, क्या करेंगे, सारी चीजें सिखाऊंगी, इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो दिस इज द वेरी, मतलब इजी तरीके से, इजी वे से आप किसी को भी रिजल्ट दे सकते हो, है ना। चलिए, कहाँ थे हम लोग? सामान की लिस्ट में। क्योंकि मैं चाहती हूँ ना आज ये छोटी छोटी चीजें खत्म होगी तब कल से कुछ एडवांस, क्योंकि एडवांस भी बहुत ज्यादा बाकी है ना। बहुत चीजें हैं। हम वैदिक, लाल किताब और सब चीजों पे प्रैक्टिस करना है। न्यूमरोलॉजी, लोसोक्रेट, बहुत चीजें हैं। आज ये खत्म हो जाए तो कल सैटरडे तो, सैटरडे संडे वैसे मैं इंस्टीट्यूट में क्लासेस नहीं देती हूँ। मैं ये कल बताऊंगी आपको, क्योंकि सैटरडे संडे मेरे अपॉइंटमेंट्स बहुत रहते हैं और ओल्ड स्टूडेंट्स के कॉल बहुत आते हैं। बहुत कॉल आता है, दिन भर फोन बजता है। बहुत मुश्किल हो जाता है क्लास देना। फिर भी मैं देखती हूँ, अगर रात में 9 बजे क्लास होगी तो 6-7 बजे तक आप लोग को मैसेज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन रेडी रहना। जहां तक प्रोबेबिलिटी है, 80% चांस है कि मैं कल क्लास दूंगी, लेकिन संडे को नहीं देती हूँ। क्योंकि संडे मेरा फुल फैमिली टाइम होता है और पूरा सोने का दिन होता है। चलो, आ, ये हो गया, चंद्रमा हो गया, बुध हो गया था, शनि, शनिदेव नहीं हुए थे ना। इससे पहले बुध हो गया था, शनि भी हो गया था, केतु भी हो गया था, राहु भी हो गया था, शुक्र नहीं हुआ था। माखन, दही, घी, चावल, ज्वार, गाजर, मटका, कसा बर्तन, मिट्टी के बर्तन, शीशा, आर पार, बेडशीट, श्रृंगार की वस्तुएं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ब्यूटी पार्लर, ड्रेसिंग टेबल, लिपस्टिक, कपड़ा, माता, चुनरी, काजल, अखबार, कॉटन सिलिंग शॉप, कॉस्मेटिक शॉप, कार्टन फ्लॉक शॉप, कार, बाइक, साइकिल, टीवी। दीवार खराब तो शुक्र खराब। बृहस्पति, गुरु, पूजा की किताब, पूजा का आसन, ज्योतिष की किताबें, ऑक्सीजन, बड़ा गेट, बड़ी खिड़की, बड़ा सोफा, सोना, पीतल, हल्दी की गांठ, केसर, हल्दी की माला, पीला या क्रीम कलर, पूजा घर या मंदिर, विष्णु भगवान की फोटो, गुरु नानक की फोटो, ये सारी चीजें बृहस्पति के अंदर आती है। सूर्य मुख्य द्वार, सरकारी विद्यालय, सरकारी दफ्तर, तांबा, गेहूं, सूर्य रोशनी, लाल रंग, गुड़, सूर्य भगवान की फोटो या मूर्ति, हनुमान जी की फोटो या मूर्ति, बंदर की फोटो या मूर्ति, शेर की फोटो या मूर्ति, ये सारी चीजें सूर्य के अंदर आती है। ठीक है, क्लियर है एकदम? अभी तक की क्लास का कोई क्वेश्चन? मैम आपने जो मैडम ये मेन जो गेट, आपने बोलिए बोलिए। हाँ जी मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी, आपने जो मेन गेट पे कहा है, जैसे हमारे सूर्य देव मेन गेट होते हैं हमारे घर में, किसी भी डायरेक्शन में होता है वो, अगर वहां पर आपने बंदर, लाल बंदर कहा है रखने के लिए, अगर दोनों तरफ फेस ना हो रखने का कोई भी चीज, तो क्या फोटो भी लगा सकते हैं उधर? नहीं नहीं मैम, वो फोटो छोड़िए, वो और कोई मेटल भी नहीं लगता है, खाली मिट्टी का ही लगता है। मैं भेज दूंगी उसका फोटो, अच्छा बंदर। कैसे लगेगा मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं भेज दूंगी फोटो। यस मैम। अगर फ्लैट है तो कैसे लगाएंगे? लगेगा फ्लैट में भी, मैं फोटो भेजूंगी। लेकिन बस वो लगेगा मिट्टी का, ये याद रख। ओके मैम। दूसरा ही पूछना था मैडम, अब ये जो आपने
ग्रहों के हिसाब से जो सामान की लिस्ट दी है, ये आवाज नहीं तो आ एक रहा है, एक जोर से बोलिए। हाँ, ये जो सामान की लिस्ट दी है ना अपने प्लेनेट के हिसाब से। हाँ हाँ हाँ। हेलो। हाँ हाँ, हाँ वो तो बोलिए। पूरे घर में देखती है ना। अभी राहु का सामान उसमें रखा है, वॉशिंग मशीन भी है, बाद में एसी भी है। वो तो पूरे घर में इधर उधर डायरेक्शन में होगा। ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि राहु का सामान राहु के डायरेक्शन में, जुपिटर का सामान जुपिटर के डायरेक्शन में। इसीलिए दोनों ही विद्या पढ़ना जरूरी होता है। नहीं, वो मैं सिखाऊंगी कैसे इसको कंट्रोल करते हैं। देखो, एस्ट्रो वास्तु में कंट्रोल करने का बहुत इजी तरीके का है, चीजें चांदी की तार लगाना। लेकिन इसीलिए इसको हम थोड़ा महावास्तु और ये एस्ट्रो वास्तु दोनों ही पढ़ने का जरूरी है। क्योंकि एशी को अगर आप एडवांस वास्तु से ट्रीट करोगे ना तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। एसी को, वॉशिंग मशीन को तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। एस्ट्रो वास्तु में तो हम उसके चारों तरफ चांदी का तार लगवा देते हैं, रिजल्ट्स आ जाते हैं। ऐसे नहीं कि रिजल्ट्स नहीं आते। आप करके देख लीजिए, आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे। कहीं भी घर में खंबा है, उसके चारों तरफ चांदी का तार तार डाल के देखिए, आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे। रिजल्ट्स आ जाते हैं, लेकिन बहुत बेस्ट ट्रीटमेंट जो होता है वो एडवांस वास्तु में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, वो करना इज गुड। मैंने ये लूसो गेट का समझा नहीं मैम, जो आप मैंने भेजा था हाँ। इसका, मैं समझा नहीं इसका क्या क्या है इसमें। नहीं, मैं ये इसीलिए दिखा रही हूँ अभी फिलहाल। ये मैं अभी पढ़ाऊंगी नहीं, क्योंकि ये थोड़ा लंबा ही चैप्टर है। मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ कि आप लोग सभी कल अपना इस हिसाब से, चलो ठीक है, लगेगा 5-10 मिनट पढ़ा देती हूँ, 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं है लोसो ग्रिड। लेकिन कल सभी लोग अपना अपना ये बना के रखेंगे। लोसो ग्रिड में देखो, इस तरीके का जो ग्रिड बनता है, ओके। ये ऐसे ग्रिड बनता है: 4 9 2 3 5 7 8 1 और 6। 4 नंबर वेल्थ है, 9 नंबर फेम, रिलेशनशिप एंड मैरिज, हेल्थ, स्टेबिलिटी, किड्स एंड क्रिएटिविटी, नॉलेज, करियर और हेल्पफुल पीपल। इसमें हम जो नंबर्स होते हैं 1 से 8 तक, उसमें हम ये कैलेंडियन पद्धति के हिसाब से हम लोग चलते हैं। ठीक है। आप क्या करोगे, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखोगे यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा है 25/6/1988। फिर यहाँ पे नाम लिखोगे हर्षिता सोनी। ड्राइविंग नंबर निकलता है स्टार्टिंग के डेट से, उस दोनों को ऐड करोगे। यहाँ पे 2 + 5 7। कंडक्टिव नंबर होता है इस पूरा का पूरा डेट ऑफ बर्थ। वो पूरा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखोगे। अब ये जो ग्रिड बनाओगे, यहाँ पे इस सारे पूरे के पूरे डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे पुट करोगे, ड्राइविंग नंबर पुट करोगे और कंडक्टिव नंबर पुट करोगे। और अपने नाम को इस कैलेंडियन पद्धति से निकाल के यहाँ पे टोटल करके अपने नाम को भी यहाँ पे पुट करोगे। ठीक है। एक बार सबको अपना नाम पुट मत करना, नाम के नंबर को ध्यान में रखना बस। ऐसा बना के रखना, लेकिन इसमें पुटिंग मत करना। सिर्फ ड्राइविंग नंबर, कंडक्टिंग नंबर और टोटल ये डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें इसमें फिल करके रखिएगा। किसको जी क्या रेमेडी करनी है, क्या है, वो कल चीजें मैं बताऊंगी। ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा पढ़ाऊंगी भी। ठीक। ये न्यूमरोलॉजी को कैसे यूज जी करना है, कैसे हमको वास्तु में इसका कैसे क्या इफेक्ट है। जैसे ये डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट साउथ, साउथ वेस्ट ईस्ट, सेंटर ऑफ द हाउस वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ, एंड डब्ल्यू। तो कैसे ये यूज होगा, क्या कट है, क्या एक्सटेंड है, कैसे क्या इसका रेमेडी करना है। इसका एक पेज रेमेडी का मैंने भेजा है, वो आप लोग पढ़ना। नहीं तो मैं पढ़ाऊंगी ही वैसे भी, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं कल क्लास में पढ़ाऊंगी। लेकिन सब लोग अपना ये बना के रखेंगे और ग्रुप में सेंड जी कर। मैम। ठीक है। जिसको भी इंटरेस्ट हो ठीक। पढ़ाई में। ठीक है। ऐसा बना के ग्रुप में सेंड कर देना। तो जिन जिन का भी आएगा उन सबका हम कल प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है। जी मैम। चलिए मैम कल। अगर कोई मैम अभी जिसे जो 2 बार आ जाए तो क्या आ उसे जाए भी तो? 2 बार डालना है। जैसे मैम 9 2 बार आ जाए या 6 2 बार आ जाए तो उसे दो सब दो बार ही सब डालना है। सब 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार तक आ सकता है। 5 लास्ट होता है। ओके मैम। किसी किसी के लोसो ग्रेड में कोई चीज 5 बार भी आ सकती है, बस 5 से ज्यादा नहीं होती। तो जो आता है जैसे ओके आता है मैम। आप लोग बनाइए। एक्चुअली आप लोग जितनी जल्दी बना बना के भेज पाओगे ना, मैं देख लूंगी कल क्लास से पहले पहले कि आपने सही बनाया है कि गलत जी बनाया मैम। है। और क्लास में मैं इससे थोड़ा डिटेल में ज्यादा पढ़ाऊंगी। तो डिटेल पे हम मैं से पढ़ाऊंगी और ओके। न्यूमरोलॉजी भी पढ़ाऊंगी। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या, मतलब
को कैसे आप अपने वास्तु में इसको कनेक्ट करोगे कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ड्राइविंग नंबर से क्या वास्तु चलता है, कंडक्टिंग नंबर से क्या वास्तु चलता है, ये सारी चीजें कल क्लास में बताऊंगी। ठीक है, जी ओके मैम। मैम। कल मिलते हैं फिर। मैम आप जो लिस्ट भेजा था ना मैम, उसमें कुछ जैसे सन का, मून का, मार्स का बारे में जो लिखा हुआ था इंग्लिश का, उसका हिंदी पेज है क्या? वो नोट्स मुझे भेजिए, कौन सा है बोल रहे हैं आप, मैं देखती हूँ कौन सा है। ठीक है, मैं भेज देता हूँ। ओके, जी जी। जय गुरुदेव।